पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो है रायगढ़ के भीषण कटक में 19.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर पारलाखा मंडी में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। किसी भी जगह में 40 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं क्रॉस किया है। इवन जो बादल होने की वजह से कल जो है तापमान में भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है। अगर हम 24 चेंज देखिए तो पारादीप छतरपुर में ही तापमान जो 4 डिग्री से बढ़ा है। मैक्सिमम जगहों पर तापमान नीचे गिरा है। इंटीरियर उड़ीसा में जैसे बोध में 11.7 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है। राउरकेला में 10.9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है पारा। झारसुगुड़ा में 9.7 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे रहा है। भुवनेश्वर में 1.9 डिग्री सेल्सियस प्लस में रहा है। कटक में -1 डिग्री सेल्सियस बदलाव देखा गया। डिपार्चर की बात करें तो गोपालपुर का डिपार्चर 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हीराकुद का -8.6, सुंदर का -7.7, तितलागढ़ का -7.6 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में 0.3 और कटक में -1.7 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर दर्ज किया गया है। अगर वेदर सिस्टम की बात करें तो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम जो आज उड़ीसा के ऊपर है, जो एक ट्रफ लाइन जो है वेस्टर्लीज विंड के अंदर जो सरफेस से 3.1 किलोमीटर से 9.6 किलोमीटर मीन सी लेवल के ऊपर तक जा रही है। तो वो जो है अलॉन्ग 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। इस ट्रफ की वजह से जो है आज हमारे उड़ीसा के ऊपर बादल जो मौसम रहेगा, जिसमें कि बारिश की बात करें तो इन्फो का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। गस्टी सर्विंड स्पीड 50 to 60 km रहने की संभावना है। उसके अलावा जो संबलपुर जो हमारा संबलपुर अनुगुल, धेनकनाल, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, इन सब डिस्ट्रिक्ट में गस्ती स्पीड 40 to 50 km रहने की संभावना है। बाकी अन्य जगहों पे जो गस्ती स्पीड 30 to 40 km रह सकती है और थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग 1-2 स्थानों पे होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। 29 तारीख को कल भी जो है सिस्टम जो आगे बढ़ेगा तो उसमें हमारा जो कोस्टल उड़ीसा में फेरी वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, एडजॉइनिंग में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, बाकी जगहों पे आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर में हेल स्टॉर्म भी हो सकता है आइसोलेटेड प्लेसेस पे, हैवी रेनफॉल की भी संभावना है और गस्टी सर्विंड स्पीड 50 to 60 km रहने की संभावना है। उसके बाद अनुगुल, ढेनकनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की वजह से। गस्टी सर्विंड स्पीड 40-50 km रहने की संभावना है और हैवी रेनफॉल की भी संभावना है। बाकी अन्य जगहों में जहाँ आप येलो वार्निंग देख रहे हैं वहाँ पर जो गस्टी सर्विंड स्पीड 30-40 km रह सकती है और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस में होने की संभावना की वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। डे 3 में जो है हैवी रेनफॉल के साथ गस्टी सर्विंड स्पीड 40 to 50 km रह सकती है। मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, खुर्दा, कटक, नयागढ़, पुरी, गंजम, गजपति डिस्ट्रिक्ट में और बाकी जो जगह हैं वहाँ पर गस्टी सर्विंड 30-40 km रह सकती है और वहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। इस डे 4 में 1 तारीख को जो है मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर, अनुगुल, ढेनकनाल, जाजपुर, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट में गस्टी सर्विंड स्पीड 40 to 50 km रह सकती है और थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पे। इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है और हैवी रेनफॉल की संभावना है। बाकी जो बचे हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है गस्टी स्पीड 30-40 km के साथ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना से येलो अलर्ट दिया गया है। डे 5 में भी अगर बात करें तो लगभग साउथ उड़ीसा में जो है विंड का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जहाँ रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मुल्तान, गजपति, गंजम में 40 to 50 km की रफ्तार से हवाएं जो है बह सकती हैं। बाकी जो अन्य जगहों में साउथ उड़ीसा के साथ साथ नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, वहाँ 30 to 40 km विंड रह सकती है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है डे 5 में। उसके बाद डे 6 और 7 में जो है जो रेनफॉल की गति है लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी में बनी रहने की संभावना है। और टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अभी जो है जैसे अभी नो लार्ज चेंज कैटेगरी में रहेगा अगले 5 दिन तक तापमान। उसके बाद में 6-7 दिन में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। धन्यवाद।